गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम ग्रुप कौशाम्बी के चैनल से ये हमारा प्रसारण हो रहा है। दोस्तों, आज हम फिर से वही जो कल 1857 की क्रांति का पार्ट 1 वीडियो था, आज उसी का जो कुछ बचा हुआ मटेरियल है उसका हम पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। और ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया बड़ा ही सराहनीय है दोस्तों, और आप लोगों ने बहुत सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ किया दोस्तों। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। चलिए आज हम बिना देर किए हुए, मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, आंधियों में एक समा जलाना चाहता हूं, पूरे कौशाम्बी में ज्ञान की गंगा बहाना चाहता हूं। कोई तो एक बार बढ़ के थाम ले हाथ हमारे एग्जाम ग्रुप का, एग्जाम ग्रुप उसे मंजिल तक पहुंचाना जानता है। दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट 2 जो आपके सामने एग्जाम की क्रांति लाने वाला वीडियो होगा दोस्तों। ये 1857 की क्रांति नहीं है, जैसा कि कल ही मैंने बताया था दोस्तों, ये एग्जाम की क्रांति है और ये एग्जाम के नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए इसको हम आज प्रारंभ करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो हम बनाए थे उसी के आज फिर से दोबारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 1857 की क्रांति का वीडियो चल रहा है। तो दोस्तों, कल कारण पे हम बात किए थे, धार्मिक कारण पे बात किए थे, आर्थिक कारण पे बात किए थे, और दोस्तों आज इसकी प्रकृति को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, क्या स्वरूप था इसका, ये क्यों हो गया 1857 की क्रांति, इसका रूप क्या था दोस्तों, उसी को आज हम आपको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति को लेकर विद्वानों में अनेकों मतभेद हैं दोस्तों। जैसे ही ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होते हैं, वैसे ही पूर्व संध्या पर भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो जाती है दोस्तों। और इस क्रांति को लेकर जो विद्वानों में मतभेद है दोस्तों, वो कई तरह के मतभेद है। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार 1857 की क्रांति को ये सिपाही विद्रोह बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था ये सिपाही विद्रोह था एक। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह नहीं बताया। उन्होंने ये कहा है कि जो ये 1857 की क्रांति हुई है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों। भारत के भारतीय इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है दोस्तों। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया है भारत के इतिहासकार दोस्तों। 1857 पर जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से इतिहासकार ने इस विद्रोह को क्या क्या संज्ञा दिया है, उन सब पर एक एक करके पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, 1857 का जो सरकारी इतिहासकारों का विचार है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध था। ये किस इतिहासकार ने कहा है दोस्तों? 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध था, ये किस इतिहासकार ने कहा है? तो दोस्तों, उस अंग्रेज इतिहासकार का नाम है L.E.R. रीज दोस्तों। ये इस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बताया है कि ये ईसाइयों के विरुद्ध था। L.E.R. रीज ने कहा है दोस्तों। अब इसके बाद फिर से आगे चलते हैं। दूसरे इतिहासकार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की है?
1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ा गया था। 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ा गया था। यह किस इतिहासकार ने कहा है दोस्तों? तो इस इतिहासकार का नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्या बताया है कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो अगले अब हम इतिहासकार की बात करते हैं। एक एक इतिहासकार की बात को चुन चुन के आपके सामने रखा जाएगा दोस्तों, कि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि कौन सा इतिहासकार ने इस शब्द को कहा है, तो आप उसको तुरंत जवाब दे कि ये इस इतिहासकार ने शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों 1857 के विद्रोह को, दोस्तों 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। षड्यंत्र की संज्ञा किस इतिहासकार ने कहा है? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम की संज्ञा दिया है टेलर आउट्रम ने। कौन से दिया है दोस्तों? टेलर आउट्रम। मैं लिख दे रहा हूं, टेलर आउट्रम ने कहा है कि जो 1857 का विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था दोस्तों। तो किसने कहा है? टेलर आउट्रम ने कहा है। दोस्तों एक और विद्रोह जो भारत का इतिहासकार, जिसके बारे में ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रायली, इसने भारत में जो विद्रोह 1857 की क्रांति हुई थी, इसको बताया है राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है। किस इतिहासकार ने दिया है? बेंजामिन डिज़रायली ने ये 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है दोस्तों, ना कि सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया है। कौन से विद्रोह? इसने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके आगे चलते हैं। 1857 पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तक बहुत फेमस है, कभी कभी एग्जाम में वहां से भी इसको पूछता है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक दोस्तों अशोक मेहता हैं। कौन है? ये लिख देता हूं आपके सामने, अशोक मेहता। ये द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अशोक मेहता हैं दोस्तों। अब इसके बाद दूसरी पुस्तक कौन सी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक बी.डी. सावरकर हैं दोस्तों। बी.डी. सावरकर का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। बी.डी. सावरकर का दोस्तों पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर है। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर है दोस्तों। अगली पुस्तक है द सिपाही एंड द रिवेलियन। द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवेलियन पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। आर.सी. मजूमदार
दोस्तों द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं और भी विद्रोहों की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह भारत के अंदर हुआ है। सन्यासी विद्रोह भारत के अंदर कब हुआ है? 1763 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह भारत के अंदर 1763 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता रहा। जी हाँ, सही आपने सुना, सन्यासी विद्रोह भारत के अंदर पहली बार सन्यासियों ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1763 ईस्वी में शुरू किया और ये कब तक चलता रहा? 1800 ईस्वी तक चलता रहा। अच्छा दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि ये सन्यासी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध को लड़ने के लिए एग्री हो गए और विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। अनुयायी दोस्तों ये तीर्थ यात्रा पर लगे कर को हटाने के लिए क्या कर दिए? सन्यासी विद्रोह कर दिया। सभी सन्यासियों ने मिल करके विद्रोह कर दिया। दोस्तों ये विद्रोह जो सन्यासी विद्रोह है, ये पूछा जाता है किस पुस्तक में इसका वर्णन है? तो दोस्तों एक पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक, क्या नाम है दोस्तों? आनंद मठ पुस्तक। इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है और ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद हम और आगे चलते हैं विद्रोह में। फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों फकीर विद्रोह भारत के अंदर 1776 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था? 1776-77 ईस्वी में भारत के अंदर फकीर विद्रोह हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? चिराग अली और मजमून शाह के नेतृत्व में, मजमून शाह के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें धीरे धीरे, ताकि वो एग्जाम में कहीं से भी आए कि अगर फकीर विद्रोह पूछे, सन्यासी विद्रोह पूछे, तो आप उसका जवाब पूरी तरह से दे सके। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम मुंडा विद्रोह। भारतीय इतिहास में मुंडा विद्रोह न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? छोटा नागपुर पठार का नाम सुना होगा। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार में और किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में। विशेष फोकस इस पे दोस्तों, चूंकि किताब में और दिया है, लेकिन जब से बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किए, जो विद्रोह का आह्वान कर दिया था, वो बिरसा मुंडा 1899 बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। अब इसके बाद आगे एक और विद्रोह है, उस विद्रोह का नाम है दोस्तों संथाल विद्रोह। भारत के अंदर 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? झारखंड में संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में झारखंड में किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्ट 2 है दोस्तों। और भी दोस्तों
आप लोगों को स्टैटिक जीके जितना भी छोटा छोटा पार्ट्स है वो सब आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। वो चाहे कर्नाटक का युद्ध हो 46 में से 48 तक चला हो, चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, चाहे पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा, वो सब जितने भी विद्रोह हैं भारत के अंदर, जितने भी यूरोपीय आए, चाहे वो वास्को डिगामा आया हो, चाहे दूसरी बार आया हो, चाहे तीसरी बार आया हो, फिर चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया हो, चाहे अल्बुकर्क आया हो, नीनो डी कुन्हा आया हो, जितने भी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश, डेनिश जितनी भी आए हैं, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं भाइयों कि एक एक करके चुन चुन के आपके सामने वो सारे मॉडर्न इंडिया को रख दूंगा। और मैं विश्वास रखता हूं दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वह चाहे नील विद्रोह हो, चाहे खासी विद्रोह हो, कैसा भी विद्रोह हो, वो सब को आपके सामने रखूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने जो मुझसे इतना सब्सक्राइब और लाइक किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जय हिंद।